और ये जो मोटरसाइकिलें थी, मोटरसाइकिलें कहाँ पे सेल करते थे, उनका स्पेयर पार्ट्स उतारते थे, क्या करते थे मोटरसाइकिल? सर किसी कुछ भी नहीं करते थे, ये मोटरसाइकिल थी हमने वो बरामद करवा दी जो हमारे। उसी दिन ही एक से मोटरसाइकिल छीनी, एक से पैसे छीने थे। हाँ जी, और इसके अलावा क्या छीना था? बस यही छीना था। पहले दिन सिर्फ 2 बंदों को लूटा था आपने, हाँ जी। जिससे मोटरसाइकिल छीनी थी, उससे कितनी रकम बरामद? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेजबान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना मुसफाबाद के अंदर मौजूद हूं। मुसफाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 16 से ज्यादा मुकदमात में थाना मुसफाबाद पुलिस को मतलूब थे। उन मुलजमान से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये कैसे वारदातें करते थे। ये एक ऐसा डकैत गैंग है जिन्होंने थाना मुसफाबाद पुलिस के लिए सर दर्द बना हुआ था। मुसफाबाद पुलिस ने इन मुलजमान को पकड़ लिया है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अभी तक ये कितनी वारदातें कर चुके हैं और इन वारदातों से कितना पैसे कमा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम, क्या काम करते हो? डिलीवरी करता हूँ। कितनी देर से ड्राइवरी करते हो? 6-7 माह हो गए। क्या डकैती की ड्राइवरी करते थे या कोई और ड्राइवरी करते थे? नहीं, और डिलीवरी करता था। किस चीज की? ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर की ड्राइवरी करते थे? जी। किस जगह पे? लिलियानी में। मुसफाबाद में ही आप ड्राइवरी करते थे, जी। तो वारदातें कब से करने लगे हो? बस हो गया, महीना डेढ़ हो गया। महीना डेढ़ तो ये है ना जो अभी आपने की, इससे पहले कितनी की हैं? उससे पहले कोई भी नहीं की। पकड़े पहले कितनी दफा गए? पहली दफा ही पकड़ी थी। पहली दफा पकड़े गए इसलिए कह रहे हो कि बस यही की हैं? यही की है सर, यही की है बस। पहली दफा ही नहीं, पकड़े जाने के बाद भी हम यही कह रहे हैं कि पहली दफा ये काम किया और ये भी गलती हो गई, किसी के दोस्त के पीछे लग के गलती कर बैठे हैं। कितने बहन भाई? हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हो? जी। बच्चे हैं आपके? जी मेरे। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जब आपके बच्चों को पता चलेगा तो क्या असर पड़ेगा उनकी जिंदगी पे? क्या आपके अहले इलाका कहेंगे कि आपके बच्चों को कि आपका बाप एक डाकू है, एक चोर है? जी सर, शर्मिंदगी आ रही है कि हमने ये गलत काम क्यों किया। बस गलती कर बैठे कि अल्लाह से तौबा कर रहे हैं कि बस आंदा से पीछे ये काम नहीं करेंगे। कौन सा दोस्त था जिसके पीछे लग के आपने ये सारा काम किया? वसीम लड़का वो सीलिंग का काम करता है, उसके पीछे लग के हमने ये काम किया। कैसे उसने आपको मोटिवेट किया था, क्या कहा था, कैसे आपका प्लान बना था? सर उसने कहा कि हमारे मेरे साथ काम पे चला करो। हमने पता नहीं था ये काम है सर, वो लेके हमें चला गया और हम से ये काम करवाता रहा। हम एक दिन गए, दूसरे दिन गए, फिर सर हमें उसके साथ जाना पड़ा। नहीं, ये तो बच्चों वाली बात है ना कि मुझे वो ले गया और हम उसके साथ चले गए। आखिर प्लान तो किया था ना। आप कह रहे हो कि बस उसने कहा कि हमारे साथ काम पे चला करो, काम तो बताया था ना उसने आपको? हाँ बताया तो था, वो उसने कहा कि हमने ये काम करना। हम सर उसकी बातों में आ गए और हमने ये काम कर लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे साथ चलो, ये सामने गड़ा है, गड़े में हमने छलांग लगानी है, या नहर है आप तैर नहीं सकते हो तो उसमें छलांग लगानी है, तो आप चले जाओगे? नहीं जाएगा। तो आपको पता तो था ना कि ये बुरा काम है, आप समझदार हो, शादीशुदा हो, फिर क्या हुआ था? क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप उसके पीछे लगे? सर बस उस टाइम पता नहीं लगा, गलती कर बैठे। ये जो वारदातें की हैं आपने, इसमें से कितने पैसे आपने कमाए? 15 से 20 हजार रुपए था। 16 वारदातों में सिर्फ 15 से 20 हजार ही कमाया। मोबाइल कितने छीने? मोबाइल 2-3-4 मोबाइल छीने बस, और मोबाइल नहीं छीने बस। ये कम 15 से 20 हजार रुपए कम। 4 मोबाइल छीने हैं। आजकल तो मोबाइल ही इतने महंगे हो चुके हैं। ये तो 4 मोबाइल अगर 20-20 हजार के लगाए 80 हजार तो यही बन जाता है। नहीं, बटनों वाले मोबाइल थे सर, बटनों वाले। अच्छा, आपने देखा हुआ था कि जिस बंदे को लूटना है उसके पास बटनों वाला मोबाइल है? सर वो तो हमने नहीं देखा, बाकी वो बटनों वाले मोबाइल निकले थे पास से। मोटरसाइकिलें कितनी चोरी? मोटरसाइकिल 6 हैं। 6 मोटरसाइकिलें हैं, 4 मोबाइल हैं, और आप कह रहे हो सिर्फ 20 हजार की है? सर यही की है बस, और नहीं की। ये तो आपने फिर बरामद करवाई है ना। इसके अलावा कितनी की है, कितने पैसे कमाए हैं, वो पैसे कहाँ पे आप? सर वो 15-20 हजार रुपए हमने 3 बंदों ने तकसीम कर लिए। और ये जो मोटरसाइकिलें थी, मोटरसाइकिलें कहाँ पे सेल करते थे, उनका स्पेयर पार्ट्स उतारते थे, क्या करते थे मोटरसाइकिल? सर किसी कुछ भी नहीं करते थे, ये मोटरसाइकिल थी हमने वो बरामद करवा दी जो हमारे पास थी। जो हम लेके गए वो हमने बरामद करवा दी। क्या कहना चाहोगे? ये जो जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपने दोस्त की बातों में आ गया था, ये जो ऐसे आ जाते हैं दोस्तों की बातों में आ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमसे गलती हो गई है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसी गलती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। उन्हें यही मैसेज है कि वो दोस्तों से दूर रहें और इन दोस्तों के पीछे लग कर ये काम ना करें। इसमें बहुत बदनामी और बेशर्मी वाली बात है। अब आप बाहर आके जब जेल जाओगे उसके बाद आके फिर भी आप यही काम करोगे? नहीं सर, ये काम नहीं करेंगे हम। ये तौबा करते हैं अल्लाह से, हम कभी आंदा से पीछे ऐसा काम नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने इस मुल्ज़िम की बात सुनी
एक इसका हमराई मुलजम एक और भी है, इससे जानते हैं कि ये कैसे वारदातें करते थे और इनका क्या तरीकेकार था, क्या मामला थे और ये क्या पहले काम करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम, मुझे ये बताओ कि कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल होगी। तकरीबन 20 साल उम्र है। आप स्कूल जाते हो? नहीं सर जी, क्या काम करते थे? वेल्डिंग का काम करता कितनी देर से वेल्डिंग का काम कर रहे थे? वेल्डिंग का काम करता हूँ सर जी, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। किस जगह? रायगंज। रायवेंट से मुस्ताबाद में आके आप वारदातें करते थे? हाँ जी। मतलब कैसे प्लान आया आपका, कैसे आपने ये सोचा कि आपने रायवेंट से चलना है और मुस्ताबाद में आके वारदात करनी है, और कैसे आपने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया था? ये सर जी पहली दफा मेरे पास गए थे उधर रायगंज। इन लोगों ने, एक ये था, एक वसीम लड़का है, वो सिलन काम करता है, जो वो जेल है। तो वो ये दोनों मेरे पास गए थे। इन लोगों ने कहा यार आजा बाहर चलते हैं, कोई खाएंगे पिएंगे। मैं इन लोगों के साथ आ गया बाहर। ये मुझे इधर ले आया मुस्तफा ले जाने के बाद। क्या किया फिर आगे? इधर आके इन लोगों ने गन पॉइंट पे एक बंदे को रोका था। उसके पास निकले थे 3000 रुपए। अच्छा, फिर हाँ जी, वो ले लिए थे हमने। वो गया चला। वो जो एक बंदा था पहला, जब इन्होंने लूटा उसके पास 3000 रुपए निकले, उसे लूट लिया। इसके अलावा उसके पास क्या क्या था? मोबाइल भी छीना था उससे? उसके मोबाइल पास छोटा मोबाइल था बटनों छीन लिया था वाला। हाँ जी, वो ले लिया था। मोटरसाइकिल भी छीनी थी? हाँ जी, मोटरसाइकिल इसके पास, एक के पास मोटरसाइकिल ले ली। उसी दिन ही एक से मोटरसाइकिल छीनी, एक से पैसे छीने थे। हाँ जी, और इसके अलावा क्या छीना था? बस यही छीना था। पहले दिन सिर्फ 2 बंदों को लूटा था आपने। हाँ जी। जिससे मोटरसाइकिल छीनी थी उससे कितनी रकम बरामद करवाई थी? कितने पैसे छीने थे उससे? उसके पास सर जी ये निकला था, कोई 1200-1300 रुपये निकला था, जिसके पास से मोटरसाइकिल ली थी। मतलब पहले दिन जो आपने वारदात की थी वो तकरीबन आपने 5000 नकद और मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनी थी। क्या किया था फिर उसका? कुछ भी नहीं किया सर जी, इधर ले आया जाने में। कैसे वो मोटरसाइकिल कैसे सेल की और आपस में कैसे हिस्से डाले, कैसे आपने आपस में डिवाइड किया था? मोटरसाइकिल सेल नहीं की थी। मोटरसाइकिल ऐसे ही खड़ी कर दी थी किस जगह पे? इधर ही सिरियाली वाले रास्ते। तो वहां से छीनी और सरियाली वाले रास्ते में वैसे जाके खड़ी कर दी लावारस? नहीं, को पकड़ाई थी? किसी को पकड़ाई थी। क्या कह के पकड़ाई थी? किसे मोटरसाइकिल पकड़ाई थी आपने? वो यही दोस्ती है निकले इन लोगों का ही, उसको दी थी इन लोगों ने मोटरसाइकिल। क्या कह के दी? ये तो सर जी मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या कहा था उसको। मोटरसाइकिल उनके साथी थे, आप साथ थे, आपने लूटी थी, तो आपको पता नहीं था कि क्या कहा था इन्होंने? इन लोगों ने सर जी इतना मेरे सुना था, इन लोगों ने कहा यार ये मोटरसाइकिल खड़ी कर ले, सुबह हम ले लेंगे। उसने खड़ी कर ली? उसने खड़ी कर ली। फिर अगले दिन गए सर जी उधर, यानी कि रोड पे ही। किस जगह पे? नहर वाली साइड पे। अच्छा, दूसरे दिन भी नहर वाली साइड पे गए? हाँ जी। फिर उधर रोका था एक बंदे को, उसके पास 1000 रुपये निकले थे। और क्या निकला था? एक पास छोटा मोबाइल निकला बटनों वाला ही, वो लेकर हम वापस घर आ गए। उस दिन बस एक बंदे को ही लूटा था, दोबारा नहीं किसी को लूटा? क्यों उस दिन क्यों नहीं? उस दिन तो पैसे भी थोड़े थे और आप फिर वापस आ गए, क्या वजह बनी थी? मैंने लोगों को कहा, मैंने कि यार आओ घर ले चलते हैं। ये उसके बाद ये लोग कहते हैं यार नहीं नहीं। मैंने इनसे यानी कि जोर लगाए थे इनको कहने के, ये वापस आ गए मेरे कहने पे। फिर उसके बाद फिर अगले 2-3 दिन बाद फिर ये गए थे। ये गए थे, तुम नहीं साथ गए? मैं भी गया था सर जी। जब आपने पहले मना किया था, फिर दोबारा क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी या पैसों का हवस बढ़ गया था, पैसों का लालच बढ़ गया था कि दोबारा फिर लूटना है? सर जी बस दिमाग में ये बात ही नहीं थी। बस क्या बात नहीं? यानी कि कोई सोच समझ नहीं थी। बस ये इन लोगों ने जो काम किया था वो बस दिमाग में चल रहा था उस टाइम। इससे पहले कितनी दफा पकड़े गए तुम? नहीं सर जी, जिंदगी में पहली दफा पकड़ी चाहूँ, और पहली दफा ये किए। पहली दफा ये 16 वारदातें की हैं और पहली दफा ही पकड़े गए। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? ये जो ऐसे दोस्तों की ऐसी महफिल होती है, जो बुरे दोस्त होते हैं, जो ऐसे मशवरे देते हैं दोस्तों को, उन्हें क्या कहना चाहोगे कि ऐसे काम करने चाहिए? ऐसे आप जैसे आप पकड़े गए हो, ऐसे वो भी हवालात में आए, जेलों के धक्के खाएं? नहीं सर जी, उन लोगों से कहेंगे यार ये काम अच्छा नहीं है, इसमें बदनामी है, बिश्ती है। आपके वालिद क्या काम करते हैं? कुछ नहीं काम करते, घर रहते हैं। नाजरीन, ये वो मुल्जमान है जो कि थाना मुस्ताबाद पुलिस ने जो थाना मुस्ताबाद पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे, जो वारदातें करते थे और आए रोज वारदातें करके आम शहरियों को लूटते थे।
इस वक्त जो हमारी क्राइम की शरह है, वो ऐसे नौजवान जो है वो दोस्तों के साथ बुरी बैठक में बैठते हुए अपने आप को इस सांचे में डाल रहे हैं कि वारदातें करके हम पैसे हासिल कर लें, जबकि बाद में जब ये लोग पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं फिर ये लोग तौबा ताइब हो जाते हैं। जैसे ये कयूम है, अभी इसने सर पे टोपी भी रखी हुई है, यहाँ पर ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता होगा और दुआएं भी करता होगा कि या अल्लाह एक दफा छूट जाऊं, दोबारा फिर मैं आके ये काम करूंगा। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो अपने दोस्तों के बुरे दोस्तों की बैठक में बैठते हैं, बुरे दोस्तों के पास बैठ के ऐसे मामलात करते हैं, और उन वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने नौजवान बच्चों को अपने बच्चों के साथ हर वक्त अटैच रहें, उनको देखें, उनकी देखभाल करें कि क्या करते हैं, क्या क्या मामलात हैं उनके, ताकि हमारे मुआशरे में अमन की फजा कायम हो सके। इसी के साथ अपने मेजबान मलक खुर्रम शहजाद को इजाजत दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।